दिल्ली के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रणवीर सिंह, जिन्होंने 50 से ज़्यादा गुंडे और बदमाशों का इनकाउंटर किया था और उससे कहीं ज़्यादा 100 से लेके 110 आतंकवादियों को पकड़ा था और पकड़ने के बाद उनको हथकड़ी भी लगाई थी, उनकी जो है काफ़ी समय के बाद से सब इंस्पेक्टर के पद से डायरेक्ट हो जाते हैं, जो है कमिश्नर के पद पर पहुंच जाते हैं। आखिर ऐसा उन्होंने क्या किया और उनकी जो है हत्या हो जाती है, यानी कि उनको सुसाइड का रूप दिया जाता है और उनकी हत्या किसी ने कर दिया जाता है। उनको हॉस्पिटल से कॉल आता है कि कमिश्नर रणवीर सिंह की हत्या हो गई है और आप हॉस्पिटल में आकर के देख सकते हैं। उनके घर वालों को भरोसा नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उनकी हत्या हो सकती है, क्योंकि इतने माने जाने और इतना बड़ा नाम कमिश्नर रणवीर सिंह, मतलब बहुत बड़ा नाम होता है। इतना बड़ा नाम जिनकी हत्या हो जाती है और किसी को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये किया कौन होगा और किसने किया, कैसे किया, क्यों किया। इतनी सारी बातों का सवाल आपको यह पूरी कहानी सुनने के बाद मिलेगा। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को कि ये रणवीर सिंह हैं कौन और रणवीर सिंह जो है ये कमिश्नर थे या नहीं, यह भी हुए हैं, और इतने कम समय में अगर कमिश्नर बने भी तो कैसे इतने कम समय में उनकी जो है देहावसान हो गया। रणवीर सिंह दिल्ली के एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करते हैं और वो एक बहुत ही मिडिल क्लास, मतलब बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से थे, जिनका मतलब एक तरह से कह लीजिए कि जो है रोटी कपड़ा मकान चल जा रहा था, वही बहुत था। तो अच्छे परिवार से उतना ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। और शुरुआत में वो जो है सब इंस्पेक्टर के पद पर दिल्ली पुलिस में जो है उनका नियुक्ति हुआ। सन 2094 में इनकी जो है जॉब लगी और ये सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात रहें। और जैसे ही इनकी जॉब लगी सब इंस्पेक्टर पद पे, इन्होंने एक बहुत ही बड़े राजवीर नाम का एक बहुत ही बड़ा गुंडा था, जिसको उनकी जॉब लगने के साल भर बाद ही सन 1995 में ही इन्होंने ऐसा काम किया और उस बहुत बड़े नामी गुंडे को पकड़ लिया और उसको अरेस्ट किया और उसको बंद किया। इनकी काबिलियत को देखते हुए जो है सरकार इनका प्रमोशन करती है और इनको जो है कमिश्नर के पद पे जो है असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर जो है इनको जो है कर लेती है, पदाधिकारी बना देती है। अब धीरे धीरे ये सुर्खियों में आ गए थे। पहली बार जब सुर्खियों में आए तो 1994 में आए थे। उसके बाद से धीरे धीरे इनका जो है यह कार्यक्रम आगे बढ़ता ही रहा। उसके बाद से इनका प्रमोशन होते गया। फिर लास्ट जो है सन 2000 में और सन 2001 के बीच में एक बहुत ही बड़ा नामी गुंडा और दो और भी गुंडे थे जो बहुत बड़े नामी गुंडे थे, गैंगस्टर राजवीर और गैंगस्टर रणछोड़ पाल। इतने दो बहुत ही बड़े नामी गुंडे थे। इन दोनों को भी इन्होंने निशाना बनाया और इन दोनों का डायरेक्टली इनकाउंटर कर दिया। और ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, जो पहले से ही मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया। तो ये इन दोनों को इनकाउंटर कर दिया। इसके बाद से इनको जो है सीधा जो है प्रमोट कर दिया गया और ये एसीपी बन गए और तब से एसीपी के पद पर ये काम करने लगे। और धीरे धीरे सन 2001 में एक बार फिर से सन 2002 में जो है चर्चित हुए और सन 2002 में इन्होंने मुख्यालय यानी कि न्यायालय दिल्ली जो है मुख्यालय वहाँ पे है, वहाँ पे भी आतंकवादी हमला हुआ था और उन्होंने उस हमला को जो है निष्क्रिय कर दिया, यानी कि हमला को होने से पहले ही इन्होंने बचा लिया। तो उस टाइम पर भी यह जो है न्यूज़पेपरों में सुर्खियों में थे एकदम। उसके बाद सन 2006 में भी, सन 2005 में इनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा लांछन लगाया जाता है कि जो है यह इनके ऊपर जो है प्रॉपर्टी का जो है हड़पने का और प्रॉपर्टी डीलिंग करने का और जो है ड्रग्स स्मगलिंग का और भी काफ़ी सारे जो है इनके ऊपर जो है आरोप लगाए जाते हैं। और यह आरोप लगाने की वजह से काफ़ी सारे लोग होते हैं जो है इनका साथ छोड़ देते हैं और साथ छोड़ देने के बाद एसीपी तो बहुत ही ज़्यादा घबरा से जाते हैं, क्योंकि इनको जो है वहाँ के मंत्री, दिल्ली के मंत्री, मुख्यमंत्री, हर कोई इनको सपोर्ट कर रहा था और इनको जो है सारी चीज़ें दी गई थी और इनका राजनेताओं से जो है काफ़ी सारा बातचीत बढ़िया चल रहा था, क्योंकि ये एसीपी थे।
तो बातचीत की वजह से इनका पॉलीग्राफी भी टेस्ट होता है और इनकी सारी चीज़ें जो है एब्जॉर्ब की जाती हैं, देखी जाती हैं। लेकिन इनको चीज़ें समझ में आ ही गई थी कि जो है कुछ होने वाला नहीं है इनका, क्योंकि गलती इनकी रही भी होगी तब भी, नहीं भी रही होगी तब भी, इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो खारिज कर दिए जाते हैं, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा पकड़ तो अच्छा ही था ही। भाई देखो, हर कोई अपने बचने के लिए कोशिश तो करेगा ही, तो वो बचने के लिए कोशिश करते हैं और उनकी जितनी भी ज़मीन हड़पने की और मारपीट की, धोखाधड़ी की जितनी भी मतलब जो है लगी थी धाराएं, वो सारी की सारी खारिज हो जाती हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कोई सबूत नहीं होते हैं। अब कोई सबूत न होने की वजह से इनको जो है छोड़ दिया जाता है। अब ये फिर से वापस से आते हैं और इनका आखिरी और बहुत ही बड़ा नामी गुंडा राजवीर ऐसे करके कुछ था और राजपाल, 3 नामी गुंडे थे जिनको इन्हें पकड़ना था और वो आतंकवादी भी थे। इन्होंने 50 से ज़्यादा लोगों के इनकाउंटर कर दिया था और उससे कहीं 4 से 5 दर्जन लोगों को चाहे हथकड़ी पहना करके, जिस वजह से इन्होंने सिर्फ 13 साल में ही, 13 साल की अवस्था में ही, मतलब 13 साल के जब उनकी जॉब लगी थी उससे 13 साल के ही कार्यकाल में सबसे कम समय में सब इंस्पेक्टर से डायरेक्ट इतना जो है एसीपी बन गए थे। एसीपी बनने का तक का सफ़र सिर्फ 13 साल में ही, तो इतनी सारी सुर्खियों में थे और बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में थे ये इन्होंने, और इनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और ये दिल्ली के बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़े माने जाने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते थे। और इनका जो है फैमिली, मैंने बैकग्राउंड तो आपको बता ही दिया है, और फैमिली बैकग्राउंड इनका काफ़ी अच्छा हो गया था अभी के लिए। इनके बेटे भी हैं रोहित रणबीर सिंह, क्योंकि इनके पिता के नाम के साथ ही जुड़ता है रोहित रणबीर सिंह। और ये बहुत ही अच्छे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। लेकिन और इन्होंने एक बहुत बड़ी योजना भी बनाई थी जिसके तहत जो है कुछ बहुत सारे आतंकवादियों को अरेस्ट कराया था और अपने जो है जेल में ला करके बंद किया था, हथकड़ी पहनाई थी। और एक बार की बात है, सन 2008 आ जाता है और सन 2008 में इनके एक दोस्त होते हैं। उनके दोस्त ने जो है इनको 60 लाख रुपए दिए होते हैं और 60 लाख रुपए वो अपने बार बार मांगे जाते हैं और इनसे बार बार मांगते हैं और वो नहीं देने के लिए हर बार ही मना करते हैं। और यह सारी घटना को देखते हुए उनके दोस्त का नाम था हरिद्वार, जो है विजय भारद्वाज ऐसा करके नाम था। विजय भारद्वाज हर बार यह मांगते हैं, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी थी और ये दोनों पास ही के फ्लैट में आसपास में ही रहते हैं। और इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा अनबन होती है थोड़ी बहुत, और अनबन होने के बाद एसीपी जो है 4 मार्च को कहीं पर जा रहे होते हैं और वहीं पे जाने के बाद से इनको वहाँ पे इनके एक दोस्त होते हैं, उनको एक एसएमएस के ज़रिए एक मेल मिलता है कि अगर तुमने आज हमारा पैसा नहीं दिया तो आज तुम बचोगे नहीं। अब यह देख कर के, एसएमएस देख कर के, इतनी धमकी भरी जो है मैसेज को देख कर के वो बहुत ही ज़्यादा डर से जाते हैं। डरने के बाद इधर उधर से अपने पूरे सूत्रों को लेकर के चलने लगते और इनके जितने भी सुरक्षाकर्मी थे, यानी कि इनके जितने भी गार्ड वगैरह, पुलिस वगैरह, इनके आगे पीछे जो भी लगती थी, मतलब जो भी हो भाई सुरक्षाकर्मी, वो लेकर के ये चलने लगते हैं। इनको कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं होती है। लेकिन 5 मार्च को इनको कुछ ऐसा होता है, यह शाम के समय अपने प्राइवेट ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे ये अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। अब प्रॉपर्टी डीलिंग वाले ऑफिस में जाते हैं और उसके 100 मीटर की दूरी पर ही अपने सुरक्षाकर्मियों को छोड़ देते हैं और जाते हैं अपने दोस्त के पास पैसा लेने के लिए। जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं कि उनका पैसा दे दें हम, लेकिन उनका दोस्त रिवॉल्वर उठाता है और उनकी 2 गोलियाँ उनके सीने में ठोक देता है और उनकी ऑन द स्पॉट वहीं पर हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद उनके जो सुरक्षाकर्मी होते हैं उनको पता नहीं चलता है, लेकिन गोली चलने की आवाज़ आती है तो वो दौड़ करके जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एसीपी रणबीर सिंह की लाश वहाँ पे गिरी हुई है। उनके वर्दी में से एकदम खून सा निकल रहा है। अब इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद से वहाँ पे जितने भी लोग थे सारे लोग डर से जाते हैं कि आखिर इतने बड़े नाम के आदमी को कौन जो है मार सकता है।
अब सभी लोगों की जुबान पर जो है यह नाम था और उनको जो है डायरेक्टली अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वो अपनी धीरे धीरे सांसें चल रही थी, लेकिन वह कुछ बताने से पहले ही अपना दम तोड़ देते हैं और उनकी जो है देहावसान हो जाता है और वह मर जाते हैं। लेकिन एक लिए कहा जाए तो वो ड्रग स्मगलिंग भी करते थे, ड्रग्स स्मगलिंग भी करते थे और उनका बहुत ही बड़े मतलब आतंकवादियों से भी जो है थोड़ा बहुत मेल जोल था। इस वजह से उनके ऊपर आरोप भी लगाए गए थे और बहुत से ज़्यादा ज़मींदारों की जो है धोखाधड़ी भी किया करते थे और उनकी बड़े बड़े नेताओं से पहचान हो गई थी। तो इस वजह से वो अपना नाम बड़ा होने की वजह से यह सारी चीज़ें करते थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद से उनका जो है इनकाउंटर हो जाता है। उसके बाद से उनके घर वालों को जो है कॉल जाता है कि रणवीर सिंह की हत्या हो गई है, लेकिन उनके घर वालों को जो है बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो है उनकी हत्या हो सकती है। अब सभी लोग, उनके घर वाले डर जाते हैं कि आखिर हुआ क्या और किस वजह से जो है इनकी हत्या, मतलब जो भी है सारी चीज़ें डर गए। अब उनके घर वाले वहाँ पर पहुँचते हैं हॉस्पिटल, तो उनकी लाश देखकर के उनके घर वाले फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन मामला यहीं पर ठंडा नहीं होता है। अब बात यह फंसती है कि उनको मारा कौन है। अब पूरी दिल्ली फोर्स लग जाती है जांच करने में। पूरा उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, तो उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से जो है पता चलता है, तो उनके दोस्त को पता था कि हम मार दिए हैं तो हम भी बचेंगे नहीं। तो क्या करते हैं, उनके दोस्त जाके सरेंडर कर देते हैं और ख़ुद को बताते हैं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। उनका दोस्त जो है विजय भारद्वाज, और वह खुद बता देता है कि हमने ही इनको मारा है क्योंकि इन्होंने हमारे 60 लाख रुपए लिए थे और वह 60 लाख रुपए देने को बिल्कुल भी कभी नहीं हो रहे थे। और वह पूरी घटना बताता है कि हम दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और हम दोनों आपस में मेल जोल था, बहुत बढ़िया था, सब कुछ था। और हमने जब भी पैसा मांगा इन्होंने ना ही कहा है, तो इसलिए हमें गुस्सा आया और हमारा बिज़नेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन ये हमें पैसा देने से हर बार इनकार करते थे और हमें गुस्सा आया और हमने इनका डायरेक्ट इनकाउंटर कर दिया, डायरेक्ट इनको ठोंक दिया। अब देखो, जिस रिवॉल्वर से उनको गोली मारी थी, यानी कि रणवीर सिंह को विजय भारद्वाज ने गोली मारी थी, वह रिवॉल्वर रणवीर सिंह ने ही उनको दिया था विजय भारद्वाज को। तो उसी रिवॉल्वर से इनको जो है गोली मार दी जाती है। अब गोली मार देने के बाद से वह अपना गुनाह कबूल करता है। तो उनकी पत्नी का और उनके पिता का, उनके पत्नी का और उनके घर वालों का सबका कहना यही था कि जो है हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और आखिर उन्होंने क्या ही गुजारा था। और भाई देखो, इतने बड़ा नाम था रणवीर सिंह, बहुत बड़ा नाम था गाइस। जो है इन्होंने इतने बड़े बड़े गुंडों को, आतंकवादियों को, जो है 50 से ज़्यादा लोगों को तो उन्होंने इनकाउंटर किया है और 100-150 लोगों को तो उन्होंने हथकड़ी पहनाई है, आतंकवादियों को, बदमाशों को, गुंडों को। तो इतना बड़ा नाम को कोई अगर हत्या कर देता है, यानी कि डायरेक्टली उनको मार देता है, कोई जान से हत्या कर देता है, ये बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो इसलिए उनके घर वालों का कहना था कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और उनको इंसाफ भी मिलता है और उसे जो है फांसी की सज़ा नहीं, उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और 10,000 से ज़्यादा उनके ऊपर जुर्माना भी भरा जाता है। और कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जर्नी, यानी कि सब इंस्पेक्टर से शुरुआत करी थी। सन 1993 में उनका जो है हुआ था और सब 1994 में उनका पोस्टिंग हो गया था। और सन 2008 में आते आते उनका जो है देहावसान हो जाता है। सन 2015 में यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं होती है। सन 2015 में आते आते उनके पिता के नाम से ही उनके बेटे रोहित रणवीर सिंह उनकी भी पोस्टिंग सन 2015 में हो जाती है और वह अपने पिता के कदमों पर चलते हैं और आज भी अभी चल भी रहे हैं। और उन्होंने भी बहुत अच्छे बहुत ही नामी गुंडे को पकड़ा है और वो आज डीएसपी के पद पर काम कर रहे हैं। आईपीएस इस टाइम पे हैं, डीएसपी के पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी, फिलहाल के समय में आईपीएस बन चुके हैं। और यह पूरी घटना को आप लोगों की क्या राय है, क्या कहना है इस कहानी पे, आप लोग क्या कहना चाहते हो, ज़रूर से बताना, अपनी राय देना।
और इस कहानी को पूरा मैंने जितना पढ़ा, जितनी जानकारी थी मुझे, मैंने आप लोगों को बताया। तो अगर इस केस के बारे में अगर आप लोगों को कुछ और जानकारी हो तो आप लिख सकते हो। मैं शायद अगली पार्ट में अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो मैं जो है अगले पार्ट में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप लोगों को कहानी कैसी लगती है ज़रूर से बताइएगा। मुझे तो सुनाने में काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि क्राइम स्टोरी मतलब एक तरह से दिल को छू जाने वाली और एक जो भावनाएं होती हैं गाइस, मुझे ऐसा लगता है। और इन भावनाओं को आप लोगों के सामने रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब स्पेशली ये एक अवेयरनेस भी हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। और आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप अपना राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और क्या इस तरह की स्टोरीज़ मैं लेके आता रहूं, या फिर जो है अवैध संबंध वाली भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं हमारे पास। लेकिन मैं सोचता हूं कि मतलब हर तरह की स्टोरीज़ जाती हैं, हर तरह की क्राइम स्टोरीज़ लेके आऊँ आप लोगों के लिए। किस तरह की आप लोगों की चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो दोस्तों में ज़रूर से शेयर करना। और यह रणवीर सिंह की कहानी आपको कैसी लगी। और अगली कहानी हो सकता है कि हम जो है एक मध्य प्रदेश के इंदौर के बहुत ही बड़ा नामी गुंडा, उसकी कहानी लेकर के आए। अब उनका नाम हम लेना नहीं चाहेंगे, शायद आप लोगों को नाम पता चल गया होगा। मध्य प्रदेश अगर इंदौर का नाम ले लिए हैं तो अभी बहुत ही कम, यानी कि 20 देखो 16 की उम्र में उन्होंने जो है गुंडापन स्टार्ट करा था, और 20 की उम्र में उनका एनकाउंटर हो गया था, उनकी हत्या हो गई थी। तो चलिए हम यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मसाज के लिए नहीं, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।